हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए रामचरितमानस का अंतिम टॉपिक यानी उत्तरकांड का जो अंतिम टॉपिक है भजन महिमा, वो मैं लेके आई हूँ। और बाकी जो प्रीवियस वीडियो है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि ये अंतिम टॉपिक है। तो संपूर्ण रामचरितमानस के जितने भी टॉपिक दिए गए थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनकी व्याख्याएँ देख सकते हैं। आज इसका अंतिम टॉपिक भजन महिमा जो है हम करने वाले हैं। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही जो सो रोग नसाही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। तो श्री रघुनाथ जी जो है यही रघुपति भगति संजीवनी मूरी, कि श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो क्या है, संजीवनी बूटी के समान है, संजीवनी की जड़ी है। अनुपान श्रद्धा मति मूरी, और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि की दवा है, यानी श्रद्धा से भरी हुई ये दवा है। यह विधि भले ही जो रोग नसाही, और इस प्रकार का सहयोग हो तो सारे रोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ना ही तो जतन कोटि नहीं जाही, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी क्या है ये खत्म नहीं होते हैं। जानई तब मन बिरजु गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नीत नहीं, विषय आस दुर्बलता गई। तो कहते हैं कि हे गोसाई, जानई तब मन बिरज गोसाई, कि हे गोसाई मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए। जाने तब मन विरज गोसाई, कि मन को निरोग हुआ तब मानना चाहिए जब उर बल विराग अधिकाई, जब हृदय में वैराग्य का जो बल है वो बढ़ जाए, तब वो शरीर को निरोग मानना चाहिए। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित गई, कि उत्तम बुद्धि रूपी भूख की जो उत्तम बुद्धि की रूपी जो भूख है वो अगर नित नई बढ़ती हो, और विषय आस दुर्बलता, और विषयों की जो आशा है यानी इन सांसारिक चीज़ों के प्रति जो आशा है वो जब आपकी मिटती चली जाए, और प्रभु के साथ इस प्रेम के साथ जो आपकी भूख बढ़ती चली जाए, तो समझो आप सभी रोगों से मुक्त हो गए हैं। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। तो कहते हैं कि विमल ज्ञान जल सब जब सो नहाई, कि जब से इस ज्ञान रूपी इस निर्मल जल में स्नान कर लिया, जब सो नहाई कि जब से स्नान किया, तब रह राम भगति उर छाई, कि तब से जो है सब रोगों से छूटकर श्री राम रूपी भक्ति जो है वो हृदय में छा गई है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, कि शिव जी अज यानी ब्रह्मा जी, शुक देव और सनकादिक और नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, कि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो ये मुनि हैं, सब कर मद खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। तो कहते हैं कि हे पक्षी राज, इन सभी का जो ऊपर आपको बताए गए ब्रह्मा, अज, नारद, शिवजी, ब्रह्मा, मतलब शुकदेव, सनकादि, ये जितने भी बताए गए हैं, इन सभी का मत है कि सब कर मत, कि सभी का मत है, हे पक्षीराज इन सभी का मत है कि करिए राम पद पंकज नेहा, कि सदा ही श्री राम के चरण कमलों से प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण ग्रंथ सब कहाई, कि सभी पुराण और ग्रंथ जो है वो यही बताते हैं। रघुपति भक्ति बिना सुख नाही, कि रघुपति के भक्ति के बिना कहीं भी सुख नहीं है। कमल पीठ जामहि बरुबारा, बंधया सुत बरु काहि मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। तो कहते हैं कमट पीठ, कमट यानी कि कछुआ, कि कछुए की पीठ पर भले ही बाल ना आए, बंध्या सुत बरु काहि मारा, और बांझ के पुत्र भले ही किसी को मार डाले,
फूल ही नभ बहु बरु बहुविधि फूला, और आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, जीव न लह सुखी सुख हरि प्रतिकूला, परंतु श्री हरि के मुख से विमुख होकर जीव जो है सुखी नहीं रह सकता। यानी कि भले ही कुछ उल्टा हो जाए, यानी कछुए की पीठ पर भले ही बाल आ सकते हैं, बांझ का पुत्र भले ही किसी को भी मार सकता है, आकाश में भले ही फूल तो पेड़ों पे खिलते, लेकिन क्या कहा है कि आकाश में भले ही फूल खिल उठे, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान से विमुख हो जाए तो उसको कहीं भी सुखी नहीं मिलेगा। तृषा जाई बड़ु मृगजल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना, अंधकारु बरु रबहि जन सावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। तो कहते हैं कि तृषा जाई बरु मृगजल पाना, कि मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए। मृग तृष्णा क्या होती है कि जल का आभास होता है कि सामने जल है, लेकिन वहाँ पे जल नहीं होती, तो यहाँ कहा गया कि वो वहाँ पे जल है, तो भले ही वहाँ मृग तृष्णा भी हो, यानी कि वहाँ आभास होने पर भी वहाँ आपको जल मिल सकता है, आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। बरु जामहि सस शीस बहाना, और खरगोश के सिर पर भले ही सींग उग सकते हैं। अंधकार बरु रबहि नसावे, और भले ही अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे। होता क्या है कि सूर्य जो है इस अंधकार का नाश करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया कि अंधकार जो है यानी विपरीत हो सकता है। परंतु राम विमुख ना जीव सुख पावे, कि राम के विमुख से, जो राम से विमुख हो जाए, ऐसा मनुष्य कहीं भी सुखी नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न को। तो कहते हैं कि बर्फ़ क्या है, ठंडक प्रदान करता है, लेकिन यहाँ कहा गया कि बर्फ़ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, यानी कोई भी ऐसी अनहोनी बात हो सकती है, लेकिन जो मनुष्य राम से विमुख हो जाए उसको कहीं भी सुखी नहीं मिल सकता। बारे मथे घृत होई बरु सिकता, ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न तव तारी, यह सिद्धांत अपेल। तो कहते हैं कि बारी मथे घृत होई, कि भले ही घी को मथने से, भले ही जल को मथने से, यानी कि हम क्या है दूध को मथते हैं तो उससे जो है घी बनता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि बेशक पानी को मथने से घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेड़ने से तेल निकल आ जाए, तो यानी कि कुछ भी उल्टा हो सकता है, लेकिन जो मनुष्य हरि के भजन के बिना रहता है वो इस संसार से तव तरी, कि इस संसार रूपी समुद्र से वो पार नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत जो है वो अपेल यानी कि अटल है, यानी संसार में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कुछ भी बदल सकता है, लेकिन प्रभु के भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मसक ही करे बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अज बिचारी तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। तो कहते हैं कि प्रभु मसक ही करे बिरंची प्रभु, कि प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, और अजहि मसकते हीन, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। अजस विचारी तजी संशय, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम को ही भजते हैं। यानी कि कुछ भी अनहोनी, कुछ भी उल्टा हो सकता है, और प्रभु को तो के पास तो इतनी शक्ति है कि प्रभु सब कुछ फेर बदल कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो किसी को उठा के, यानी कि एक मच्छर को भी उठा के ब्रह्मा के स्थान पे दे सकते हैं, एक ब्रह्मा को भी मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। और ऐसा विचार करके मनुष्य जो है सभी संदेह त्याग के श्री राम का भजन करते हैं। विनिश्चितम वदामि तेना, अन्यथा वंचासी में, हरि नरा भंजति ये दुस्तरम तरंती ते। तो कहते हैं कि विनिश्चितम, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ ये सिद्धांत जो है मैं आपसे, अन्यथा वंचासी में, कि मैं जो है आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ ये सिद्धांत जो है कहता हूँ, मेरे वचन जो है अन्यथा वंचासी, कि मेरे वचन जो है वो मिथ्या नहीं है। हरि नरा भंजसी, कि जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं, जो मनुष्य
इस संसार में मनुष्य हरि का भजन करते हैं, वे ही इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। कहेउ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। तो कहते हैं कि कहेउ नाथ हरि चरित अनुपा, कि हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र जो है अपनी बुद्धि के हरि अनुपम चरित्र, तो कहते हैं कि मैंने हरि का अनुपम चरित्र जो है आपके सामने विस्तार से कहा। व्यास समास स्वमति अनुरूपा, तो अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं व्यास यानी विस्तार से, तो कहीं समास यानी कहीं संक्षेप रूप में आपसे कहा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, और हे सर्पों के यही उर्गारी यानी कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का सिद्धांत यानी जो वेद है, श्रुति है, उनका सिद्धांत भी यही है। राम भजिए सब काज विसारी, कि सभी काम को भुलाकर श्री राम का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी सेई काहि, मोहि से सठ सब पर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्हीं मोह पर अति छोहा। तो कहते हैं कि प्रभु रघुपति तजी, कि हे प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसका भजन किया जाए, कि अगर श्री रघुनाथ जी को छोड़ दें तो और किसका भजन किया जाए। मोही से सठ पर ममता जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममता हो, मुझसे स्नेह हो। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, कि हे नाथ आप विज्ञान रूप में हैं, आपको तो कोई भी मोह नहीं है। नाथ किन्हीं मोह पर अति छोहा, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। तो यहाँ पर ये भजन महिमा के जो दोहे और चौपाई थे वो समाप्त होते हैं। तो हमारा जो संपूर्ण रामचरितमानस के जो भी टॉपिक्स थे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो आज कंप्लीट होता है। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो में कोई त्रुटि हो, कोई कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना टॉपिक भी कमेंट करिएगा कि अगला टॉपिक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको क्या पढ़ाया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।